टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। सही है ना, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस, बीच में हम प्रॉब्लम्स कराएं, ठीक है। ओम्स लॉ का प्रॉब्लम्स जो ग्राफिकली सॉल्व करना था, बहुत ही तगड़ा प्रॉब्लम्स था। उसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते और भी आते, जो था जितना भी टाइप से प्रॉब्लम्स थे हम उसके अंदर कवर कर लिए, ठीक है, उसी के अंदर। अगर और चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि और प्रॉब्लम चाहिए, तो फिर हम और भी प्रॉब्लम्स आगे लाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस को हम आगे थ्योरी प्रोसीड करते हैं, और हो सकता है हम एंड में बोर्ड्स का जितने टाइप से प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम बताएं, ठीक है। देखिए वो देखा जाएगा, फिलहाल के लिए थ्योरी कंप्लीट करते हैं। सो रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? आज का टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम बहुत सुना होगा, रेजिस्टेंस। असली में रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है? रेजिस्टेंस मतलब जो वर्ड है वो आया है कहाँ से? रेजिस्ट। कहाँ से? रेजिस्ट। याद है आप लोग पहले देखोगे रेजिस्ट वॉच जो पहनते हैं, वॉच का स्टील प्लेट के नीचे, पहले जो स्टील वाले वॉच आते थे उसे स्टील प्लेट के नीचे में क्या लिखा रहता है? रेजिस्ट वॉच। मतलब रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। रेजिस्ट मीन्स रोकना। क्या? रोकना। किसको रोकता है? वॉच था वो पानी को अंदर जाने से रोकता था, लेकिन यहाँ पर जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसको रोक रहा? फ्लो ऑफ करेंट। किसको? फ्लो ऑफ करेंट। किसको रोक रहा? फ्लो ऑफ करेंट को। किसको रोक रहा? फ्लो ऑफ करेंट को। रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या काम कर रहा? करंट को बहने से रोक रहा। तो ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पहले हम लोग ओम्स लॉ में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल किए थे। क्या हासिल किए थे? कि हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we know that V is equal to IR, where R is the constant, proportionality constant, and it is termed as a resistance. We all know that. So from this equation we can say that R is equal to V upon I, because I will go down and it will become V upon I. Got it? R is equal to V upon I. And what is the meaning of R? R here, R means resistance and V means potential difference and I means current flowing in a wire, flowing in a conductor or wire. Got it? समझ में आ रहा ना बात? सो यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस। तो क्या ये R का फॉर्मूला है? क्या ये हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला मिल गया, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या ये काफ़ी है? क्या ये काफ़ी है सारे रेजिस्टेंस, सारे वायर के रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस निकालने के लिए? क्या ये काफ़ी है? नहीं। हमको इसलिए रेजिस्टेंस को और भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसको थ्योरी थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं भी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिया? चलिए सो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस क्या है बता चुके, जिसको जो रोकने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में असली में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बढ़िया से डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, डाइवर्ट नहीं होना इस टॉपिक से, ठीक है। इस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना। देखिए एक वायर है या फिर एक कंडक्टर मान लीजिए, चलिए वायर ही मानते हैं, ठीक है। ये वायर है, इतना मोटा होगा नहीं लेकिन हम बता दें बनाएंगे, सो ठीक है। माइक्रोस्कोप में देख रहे, चलिए ये बात, ये लैंग्वेज आसान है। ये वायर है, वायर का लेंथ मान लेते कितना है? इसका लेंथ मान लेते L है। इसका लेंथ कितना है? L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस? यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो सकता है ये सर्कल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें हमको डिपेंड नहीं कर। ये मान लेते हैं इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है, ठीक है। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसका लेंथ L है, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए तो इसको मान लीजिए कौन सा वायर? मान लेते हैं नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर। कॉपर वायर भी ले सकते हैं, कोई वायर ले सकते हैं, नाइक्रोम वायर। अब यहाँ पर नाइक्रोम वायर लिखने का मतलब हम बता रहे क्यों लिखे, ठीक है, वो हम बताएंगे, इसी में पॉइंट बताएंगे। तो क्या हुआ क्या? इधर से एक करंट फ्लो करने लगा, आई क्या? करंट। वायर में करंट फ्लो करने लगा। तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ
कुछ ऑब्जर्व किया गया, समझ ना, कुछ फिजिशियंस द्वारा कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट द्वारा ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिए सिर्फ इतना पॉइंट देखिए क्या ऑब्जर्व किया गया। पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व किया है कि पहले हमको पता है V=IR होता है, ये सब बातें हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सब बातें बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है, समझ ना। तो ऑब्जर्व ये हुआ कि ये जो करंट फ्लो कर रहा और रेजिस्टेंस जो करंट जो फ्लो कर रहा, तो करंट को कुछ रेजिस्ट कर रहा, मतलब करंट मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा 5 एम्पियर, लेकिन जो पहुंच रहा है करंट जो पहुंच रहा वो समथिंग मान लीजिए 4.5 एम्पियर पहुंच रहा। बात समझिए इसको, ठीक है, 4.5 एम्पियर से पहुंच रहा। तो ये पहुंच ऐसे इतना कम क्यों पहुंच रहा, थोड़ा सा घट क्यों रहा, जिसके इट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए बहुत अच्छा, ये बात भी मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वजह से, बहुत अच्छा। लेकिन ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या हो कि रेजिस्टेंस हम लोग मतलब कहाँ से, मतलब कब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्या डिपेंड, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए उसको देखते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। सो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो अगर हम डिटेल में बताने जाएंगे कैसे होगा तो फिर वो आपका मतलब हाई लेवल चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम डायरेक्टली बताते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर किस तरह डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स रेजिस्टेंस लिख देते हैं यहां पर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात को समझिए, हम समझा रहे प्रोपोर्शनल क्या होता है, टू द लेंथ ऑफ द वायर। बात समझ नहीं, देखिए लेंथ क्या है L, रेजिस्टेंस क्या है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बोलने का मतलब ये है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितना बड़ा लेंथ, जितना वायर का बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम करंट। हो क्या रहा, अगर हम लेंथ बड़ा कर रहे हैं, करंट 5 एम्पियर, देखिए मान लीजिए एक्सपेरिमेंट देखिए क्या हो गया, ये एक वायर है, ये 5 मीटर का है, ये एक वायर है, ये 8 मीटर का, ठीक है, ये 5 मीटर 8 मीटर, इसमें भी करंट 5 एम्पियर डाला गया, इसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा। बताइए रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा, जिसका लेंथ ज़्यादा, इसका लेंथ ज़्यादा, इसका लेंथ ज़्यादा, रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा, करंट इसमें कम। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। चलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, इसको नोट किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही बताते हैं, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया, पहला पॉइंट था, नोट कर लिया। चलिए सेकेंड पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया था, सेकेंड पॉइंट था कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, समझ में आ रहा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा है, इनवर्सली। डायरेक्टली इनवर्सली हम सब कुछ बता चुके हैं, पहले लेक्चर में बता चुके थे, आप जाएं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कूलम्स में बहुत अच्छे से बताया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखिए क्या हो रहा है, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किस तरह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इक्वेशन इसके हिसाब से अगर इक्वेशन माने तो क्या होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या आप लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली इनवर्सली कुछ का नहीं। ये क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपोर्शनल। डीप में समझिए बात क्या है, क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इन्फिनिटी जैसा लग रहा है, बस बीच में काटा हुआ है, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। समझ में आ रहा ना, मतलब
अगर हम इसका एरिया बढ़ाएं, अब ये इतना पतला वायर है और एक इतना मोटा वायर, ठीक है, इसका एरिया इसका ज़्यादा है, इसका एरिया, ये एरिया ज़्यादा, ये एरिया कम, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, मतलब एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई ना। चलिए इसको नोट किया, नोट किया, चलिए ठीक है। ये बातें भी समझ में आ गई, ठीक है, एरिया वाले बातें भी समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनिए क्या हुआ। हम ये क्या पता है, निक्रोम का वायर है, किसका वायर है, निक्रोम का वायर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या क्या, मतलब साइंटिस्ट लोगों का दिमाग में खुरपाती आते रहता है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, ठीक है, वो लोग जीनियस, ठीक है। देखिए अब हुआ क्या, निक्रोम वायर की जगह पर, अच्छा आप लोग भी बचपन में क्या करते हैं, जब खिलौना मिलता है तो उसको तोड़ फोड़ के मोटर अंदर से निकालते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, समझ में ना, कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है। तो उन लोगों ने भी कुछ क्रिएटिव किया। क्या किया, देखिए क्रिएटिव में क्या किया, निक्रोम वायर को हटा करके कॉपर वायर लाया। क्या हुआ, कॉपर वायर लाया, कॉपर वायर आया, ठीक है, सेम लेंथ का, सेम लेंथ का, एल लेंथ का कॉपर वायर, सेम को एरिया क्रॉस सेक्शन भी ए था, ठीक है। लेकिन वायर जो है वो किसका है, वायर है कॉपर का, किसका है, कॉपर वायर। करंट भी सेम फ्लो कर रहा, मान लीजिए आई, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व क्या हुआ, यही कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस change when nichrome wire is replaced by, when nichrome wire is replaced by copper wire। मतलब इस बात से हमको समझ में क्या आया, इस बात से हमको समझ में क्या आया, हुआ क्या, देखिए निक्रोम वायर था, सेम लेंथ का 5 मीटर का, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, वो उतना था, उतना बड़ा होगा नहीं, उतना वायर फिर भी बता दे रहे। उसी लेंथ का, उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक और वायर लाए, लेकिन कॉपर का लाए, तो हुआ क्या, करंट सेम फ्लो कराएं, ठीक है, हुआ क्या, दोनों का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। पहले जो रेजिस्टेंस था उससे रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा वो बात अलग है, हम लोग निकालेंगे, लेकिन चेंज हुआ, वो रेजिस्टेंस नहीं रहा। तो इससे हमको बात क्या पता चलती है, मतलब इससे हमको बात ये पता चलती है कि द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स। बात समझ में आया, नेचर ऑफ द मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, पहले बता दे रहे हैं। हो सकता है ये पूरा थ्योरी लगा के चिपका दे, या फिर इससे न्यूमेरिकल्स दे। न्यूमेरिकल्स किस तरह का है वो हम बताएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस के बाद हम रेजिस्टिविटी बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। समझ में आ रहा ना। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तीनों नोट कर लिए ना। चलिए अब फाइनल एक्सप्रेशन पर चलते हैं, रेजिस्टेंस के फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। ये तो बस यहाँ से बकवास था, थ्योरी था, अब मेन आएगा, ठीक है, जो हमारे काम का है, ठीक है। चलिए अब हमारे काम के आएंगे, क्या होगा, काम के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था हमको ये बताइए, पहला इक्वेशन हमको क्या मिला था, R प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, इक्वेशन 1। चलिए बहुत अच्छा। सेकेंड में हमको क्या मिला था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 फॉर्मेलिटीज के लिए,
फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिख देना जरूरी है, समझ में आ रहा ना, नहीं तो बोर्ड में फॉर्मेलिटीज़ के लिए मार्क्स में कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कंबाइन करके क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होगा ना। आ गया क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया ना, नहीं, प्रोपोर्शनलिटी को हमको हटाना होगा। क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये रो कौन सी बला है, इतना बला कम था जो रो आ गया, समझ में आ रहा ना। आप भी सोचते हैं रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझ में आ रहा ना, रो मतलब RHO, रो। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसको नोट कीजिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, सो नोट कीजिए। थोड़ा कुछ और बातें बता दें क्या, चलिए एक और बातें बता देते हैं, सिंपल सी बातें, इसी को मिटा देते हैं, सिंपल से बातें। यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस बता देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल पॉइंट है, बता देते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका नाम क्या है, ओम। ओम वाला ओम नहीं, ओम। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ गई। चलिए चलिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस मीन्स विच इज द पावर टू रेजिस्ट, मतलब जो रोकने का काम करता है, किसको रोकता है, करंट को। तो रेजिस्टिविटी क्या था, हम इसका एक्सप्रेशन बनाए थे, एक रेजिस्टेंस का बहुत सारे पॉइंट लिखाए थे, एक्सप्रेशन बनाए थे, तो हम उसको शॉर्ट में बता देते थे क्या एक्सप्रेशन। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा बकवास नहीं करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्म हम लोग क्या पता था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये बात पता था, हम लोग एक्सप्रेशन लाए थे, ये लाए थे ना ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर रो क्या था, रो था रेजिस्टिविटी। रो क्या था, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते थे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल हटा करके हम लोग क्या लाए थे, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या था, रो। इसका नाम क्या है, रो, बोलते क्या है, रो, लेकिन इसका असली में नाम क्या है। देखिए किसी का निकनेम होता है, किसी का एक रियल नेम होता है, एक निकनेम होता है। तो ये रियल नेम है, ये निकनेम है। निकनेम से बहुत कोई लोग बुलाते हैं उसे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रो। इसको बोलते क्या, रो। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन ये इसका एक्सप्रेशन किस तरह निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, देखिए इसका एक्सप्रेशन किस तरह निकलेगा। एक काम करते हैं, इसी से निकालते हैं। रो को जिसका एक्सप्रेशन निकालना हो तो उसको हम सिंगल हैंडली रखते हो। ठीक है, उसको हम ऐसे रखते हैं, तो R इज इक्वल टू रो। अब रो को ऐसे रखेंगे तो A और L को हटाना होगा। A अगर इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। L अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड। सो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलता है, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, ये हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। ये एक्सप्रेशन किसका है, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है। किसका, रेजिस्टिविटी का। इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है रेजिस्टिविटी में, बस इसको गेस करना है, एक्सप्रेशन देख करके गेस करना है क्या क्या पता चल रहा है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम R को कांस्टेंट ले ले, L को कांस्टेंट ले ले, रेजिस्टेंस और लेंथ कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम R और A को कांस्टेंट ले ले तो क्या पता चल रहा है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। पता चल रहा ना, पता चल रहा। ठीक है, ये बातें पता चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले व्हाट इज रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर पूछ ले व्हाट इज रेजिस्टिविटी तो उसका डेफिनेशन हम एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक वायर है, उसका लेंथ मान लीजिए 1 मीटर है, मतलब यूनिट मान लेते हैं, लेंथ मान लीजिए यूनिट मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यूनिट मीटर स्क्वायर है, यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं यूनिट है, यूनिट मीन्स 1। ठीक, चलिए तो अब रख के देखते उसमें क्या होता है, रख के देखते क्या होता है। रो इज इक्वल टू R
एल ए कितना है 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर वही लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल का 1 मतलब क्या होता है 1 ही होगा, समझ आ रहा ना। सो यहाँ पर क्या होता है रो इज इक्वल टू आर, मतलब यहाँ से हमको क्या बदलता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी is nothing just a resistance, resistivity is nothing just a resistance when the length of the conductor is unit, the length of the conductor is unit having the area of cross section is also unit। समझ ना, इसको अपने वर्ड में बना करके लिख सकते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं, चलिए लिखा ही देते हैं, कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, डिफिनेशन लिखा ही देते हैं। रेजिस्टिविटी का ना इट इज डोनेटेड बाय रो, पता ही चल गया, ये तो सिंपल बात है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन लिखा है क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अगर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, resistivity is equal to the resistance of the conductor having unit length, unit means 1, पता है ना, unit length and unit area of cross sections, unit area of क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये पहले बहुत पहले ही रेजिस्टेंस लेक्चर में बता चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। क्या होता है समझ में आ रहा, तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, रो इज इक्वल टू आर, ठीक है। कब, व्हेन द लेंथ एज वेल एज एरिया इज यूनिट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट। बात समझ आ रहा, इसको नोट कीजिए, नोट। चलिए एक और बात बताते हैं रेजिस्टिविटी में, एक सिंपल सी बात है उसको भी बता देते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि इस लेक्चर हम बड़ा नहीं करना चाहते, लेक्चर को छोटा छोटा रहे कोई बात नहीं, बट लेक्चर बड़ा ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए एक और बात बता देते हैं कि द एसआई यूनिट बताते हैं इसका, व्हाट इज एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई यूनिट हम लोग इसी में मानते हैं, बहुत सारे होते हैं, एमकेएस होते हैं, सीजीएस होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली एसआई में माना जाता है, ठीक है। एसआई में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तब कुछ पूछा नहीं जाता। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये कहाँ से आया पता है, बता दे, क्या बता दे, चलिए वो भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए R इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल होता है, रो एल अपॉन एल होता है ना रेजिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन अगर हम रो निकालते तो क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है ना, होता है, ये बात तो पता ही है, अभी हमको निकाल के दिखाएं। चलिए बहुत अच्छा, ये बात तो पता चलिए, बहुत अच्छा। देखिए अब सबका यूनिट लिखते हैं, हमको रो का यूनिट फाइंड करना है, रो का यूनिट फाइंड करना है, तो रो इज इक्वल टू आर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना। एरिया का यूनिट क्या, एरिया का यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का फंडामेंटल मीटर, 1 मीटर कट गया, बचा क्या, रो इज इक्वल टू ओम मीटर, बचा ना, मतलब ये किसका हो गया, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, बढ़िया से नोट कर लिए। तो रजिस्टर क्या होता है ये पहले बता चुके हैं हम, रेजिस्टेंस बता चुके हैं, रेजिस्टिविटी बता चुके हैं, लेकिन रजिस्टर के बारे में बताएं नहीं, रजिस्टर के बारे में नहीं बताएं। सो तो रजिस्टर क्या होता है पहले हम वो बताते हैं, ठीक, उसके बाद फिर हम बताते हैं रजिस्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक। तो रजिस्टर क्या होता है, देखिए रजिस्टर कैसे होता है, बहुत मतलब वो देखिए कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। रजिस्टर मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, वायर के अंदर भी रजिस्टर है, ठीक है, लेकिन वो हमको पता नहीं चलेगा। वायर के अंदर भी इंटरनल रजिस्टर है, कोई एक बैटरी है, बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस क्या, यहाँ पर रेजिस्टेंस और रजिस्टर का मतलब फ़र्क समझिए, रजिस्टर
और रेजिस्टेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ये रजिस्टर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टेंस रजिस्टर का प्रॉपर्टी है और रजिस्टर्स कोई एक थिंग्स है, मतलब कोई एक सामान है, जैसे बैटरी होता है, वायर होता है, ठीक है। उसी तरह कोई एक थिंग्स है, ठीक है। समझ में आना बात? तो अब देखिए पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। बता दिए व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो कि रेजिस्टेंस जो है वो किसका प्रॉपर्टी है? रजिस्टर का। रजिस्टर क्या है? जो करंट को अपोज करता है। क्या करता है? करंट को अपोज करता है। सो व्हाट इज रजिस्टर? विच अपोज द मटेरियल ये लिख लीजिएगा, विच अपोज फ्लो ऑफ करंट, बात समझ में आई? द मटेरियल लिख देते हैं, चलिए हम लिख ही देते हैं, द मटेरियल विच अपोज फ्लो ऑफ करंट। बात समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और रजिस्टर का प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा ना? रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रेजिस्टिविटी सब चीज़ बढ़िया से क्लियर कंसेप्ट है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कॉम्बाइन होता है। सो अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या डालना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली रजिस्टर्स आर कॉम्बाइंड इन टू फॉर्म्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन विच द रजिस्टर्स कॉम्बाइन, ठीक है। जो रजिस्टर को हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं। कैसे? पहला जो है वो क्या है? पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड क्या है? सेकंड जो वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बस नाम नहीं हमको पढ़ना, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज पैरेलल, और इसको पूरा डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना के इसका फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? इसको हम लोग इसको दोनों को डिटेल में पढ़ना है। दोनों को हम लोग को किसे पढ़ना है? डिटेल्ड में। बस समझ में आ रही है? दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा, भूलना नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हमको कुछ रजिस्टर चाहिए, क्योंकि रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है? सीरीज में। कैसे कंबाइन करना है? सीरीज में। तो देखिए वो कैसे कंबाइन होता है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, डायग्राम के तौर पे दिखा रहे हैं। रजिस्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? रजिस्टर को पता है ना, इस तरह। ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, सिंबल ऑफ रजिस्टर। हम पहले बता चुके हैं, सिंबल का टॉपिक में बहुत अच्छे से सबका सिंबल बता चुके हैं, है ना। सबका सिंबल बता चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए सर्किट बनाते हैं। क्या करते हैं? सर्किट बनाते हैं। एक रजिस्टर लिए, इसके साथ दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, ठीक है। और भी बहुत सारे रजिस्टर लगते हैं, बट हम तीन रजिस्टर लेते हैं। बाकी मान लीजिए वो हम दिखाएंगे कंडीशन में कैसे होता है। ये रजिस्टर लेते हैं। ये क्या हो गया? वायर है। वायर से यहाँ पर क्या हुआ? सेल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए स्विच है। चलिए और क्या है ना, बस इस डायग्राम को समझिए। प्लस माइनस मान लेते। चलिए यहाँ से क्या हो रहा है? मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा आई, इसका पोटेंशियल है V। बैटरी का क्या होता है? पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल होता है ना। इसका पोटेंशियल होता है V, ठीक है। और करंट फ्लो कर रहा है कितना? I। कितना करंट फ्लो कर रहा? I, ठीक है। चलिए ये रेजिस्टेंस क्या है? ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? मान लीजिए R1 है, इसका मान लीजिए R2 है, इसका मान लेते हैं R3 है, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं। क्या? R1, R2, R3। अब कैसे जानेंगे कि तीनों सीरीज में है? कैसे जानेंगे? देखिए इसका नोट लीजिए। व्हाट इज, मतलब इसका डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? क्वेश्चन अगर पूछ लेता है व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो फिर क्या होगा? व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन?
तो फिर आप आंसर में क्या लिखिएगा, चलिए उसका आप नोट कर लीजिए। सिंपल सा आंसर है क्या, द करंट, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इज इन सिंगल पाथ, या फिर सिंगल या फिर वन पाथ बोल सकते हैं। द फ्लो ऑफ करंट इज इन सिंगल या फिर वन पाथ, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन, नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखा दिए, ठीक है। ठीक इसी तरह पैरेलल में क्या होता है वो पैरेलल में बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए, नोट कर लिया, चलिए ये नोट कर लिए, बहुत अच्छे। चलिए चलिए अब कुछ बातें बता रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में, ये सर्किट के बारे में बातें बता रहे हैं। देखिए होता क्या, अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी स्विच क्लोज कर, अब करंट फ्लो करने लगा। अब करंट आया, ठीक है, आया, बहुत अच्छा। अब करंट आया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल लगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर में लगाए तो क्या हो गया, V1 पोटेंशियल शो किया, यहाँ पोटेंशियल क्या शो किया, V2 पोटेंशियल शो किया, यहाँ पोटेंशियल क्या शो किया, V3 पोटेंशियल शो किया। मतलब देखिए क्या हो रहा, मतलब देखिए इसको क्या हो रहा, इसको मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं यहाँ क्या, मतलब इसके बीच में पोटेंशियल V1, इसका बीच में पोटेंशियल कितना हो गया, V2, और इसमें कितना, V3। बात को समझिए, डिटेल में समझा रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। सो ये V1, V2, V3 क्या है, कहाँ से आया पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल को कितना मिल रहा है, V, यहाँ पोटेंशियल मिल रहा है V, लेकिन यहाँ बढ़ जा रहा है V1, V2, V3 में, तो यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ध्यान से देखिए, इसको समझिए बात क्या हो रहा। सो V जो पोटेंशियल है किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से मान लीजिए, अब मान लीजिए क्या हुआ, आपके मान लीजिए 10 रुपया, अब सामने मान लीजिए 5 आदमी खड़ा है, अब 10 रुपये 5 आदमी में बांटना है, तो किसी तरह बांटिएगा, तो अब मान लीजिए किसी को 2 रुपये दिए, किसी 1 रुपये दिए, किसी 3 रुपये दिए, लेकिन सबको दिए, तो सारा पैसा मिलाएंगे तो 10 रुपये होगा ना, वो आपका ही पैसा होगा जो आप दिए सबको। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से निकला पोटेंशियल V, और ये सबका इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना, होगा, वेरी गुड। अगर ऐसा होगा बहुत अच्छा। अब याद कीजिए ओम्स लॉ, क्या, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या पता है, V इक्वल टू IR, आईयर, याद आया ना, V इक्वल टू आईयर, यानी फिर IR, V इक्वल टू IR, वेरी गुड। अब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। अब आप लोगों का सवाल आता है मन में, यहाँ पर I1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि करंट जो है ये सब में सेम है, कितना है, सब में सेम है, सब में करंट सेम बह रहा, मतलब यहाँ पर नोट डालिए, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज इक्वल इन एवरी रेजिस्टर। समझे ना, जितना भी करंट जो फ्लो कर रहा है वो जितना भी रेजिस्टर से पास कर रहा है वो कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा। बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, समझा ना बात, समझा, चलिए बहुत अच्छा। V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR3, होगा ना, होगा, बहुत अच्छे। अब चलिए एक काम करते हैं, अब सिंपल सा मैथमेटिक्स से देखिए क्या है, यहाँ IR है, R को मान लेते हैं RS मान लेते हैं, सीरीज का निकाल रहे इसलिए सीरीज मान लेते हैं, ठीक है, सीरीज का मान लेते हैं IRS, नाम दे दिए बस, ऐसा मत समझिएगा ना RS कुछ और चीज़ है। I कॉमन लेते हैं, क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, हुआ ना, I को काट देते हैं, कटा, क्या हो गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, सीरीज कॉम्बिनेशन, किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए ये बात भी तो सही है, अगर यहाँ पर 3 रजिस्टर रहा तो आप निकालिए, 2 रजिस्टर निकालिए, अगर मान लीजिए इन्फिनाइट रजिस्टर रहा तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिए क्या होगा, तो फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसको चुपचाप कुछ नहीं करना है, क्या करना है,
आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस चलते जाएगा कहाँ तक, Rn तक। जितना रजिस्टर लगाएंगे वहाँ तक जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा। समझ में आया ना बात? समझ में? ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कीजिए। ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया? चलिए बहुत अच्छा नोट कर लिया। जैसे कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वो कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर होता है सीरीज के लिए। सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज में अगर एक भी मतलब अब मान लीजिए सीरीज में बहुत सारे बल्ब कनेक्ट किए, बल्ब, अब बोले बल्ब रजिस्टर तो है नहीं, बल्ब में भी रजिस्टर है। बल्ब में जो टंगस्टन है, टंगस्टन से जो भी लाइट मिल रहा है, लेकिन लाइट के साथ वो रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए मान लीजिए कोई भी एक बल्ब फ्यूज हुआ, सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं करते। सीरीज कॉम्बिनेशन सिर्फ हम लोग बल्ब में नहीं करते, बहुत कुछ में करते, तो आगे चल के पढ़िएगा, ठीक है। देखिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, किसे बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या, क्वेश्चंस मतलब पहले डायग्राम दिखा दे क्या, चलिए पहले डायग्राम दिखाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या, उसके बाद आपको सब खुद समझ में आ जाएगा, कि मतलब उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए मान लीजिए ये है वायर है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। चलिए एक और मान लेते वायर है, इस साइड का, इधर देख लेते हैं। चलिए देखिए इधर देख लेते, बढ़िया से ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। चलिए इधर मान लेते थे, इधर लेते एक वायर, इधर वायर लेते हैं, इधर एक बैटरी लेते हैं, स्विच लेते हैं। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया सर्किट। ये क्या हो गया, सर्किट। अब ये कैसा सर्किट है, थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा ना। देखिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये प्लस ये माइनस बैटरी का पता ही है, ये स्विच है, मतलब इसके पास पोटेंशियल क्या है, भी मान लीजिए। करंट कितना निकल रहा है, आई। करंट कितना निकल रहा है इससे, आई, ठीक है, बहुत अच्छा। करंट इधर कितना फ्लो हुआ, आई। लेकिन ध्यान से देखिए, ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट से इधर गया पॉइंट, यहाँ पर जब करंट आया, यहाँ करंट आया तो करंट तीन तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। समझिए इस बात को समझिए। इस पॉइंट का नाम है जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा, पहले बता दे रहे। अब देखिए इसके पास क्या है, तीन रास्ता है, तीन पाथ है। एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, एक नीचे जा सकता है। तीन रास्ता है, एक इधर, इधर किधर, एक इधर जाने का रास्ता है। अब करंट जाएगा किधर, जाएगा किधर, तीनों तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, मान लीजिए इधर गया, इधर करंट I1, मान लीजिए I1 गया, इधर गया मान लीजिए I2, इधर गया मान लीजिए I3, ठीक है। करंट क्या हुआ, तीनों तरफ गया, ठीक है। अब इधर से आएगा कितना, इधर से, इधर I1 गया, इधर कितना है I1, इधर से I2 गया, इधर कितना आएगा I2, इधर से I3 गया, इधर कितना आएगा I3, ठीक है। अब ये तीनों करंट यहाँ से देखिए, I करंट मिलकर के तीन करंट प्रोड्यूस किया, I1 I2 I3, ठीक। I1 I2 I3 मिलकर क्या करंट प्रोड्यूस करेगा, I, फिर यहाँ वापस आ जाएगा। बात समझ में आई? ये सिंपल साइक्लिक प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, हमको पता क्या चला, देखिए यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, पता चला, ये बात पता चला ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में, यहाँ से I है, यहाँ से तीन पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सबका पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। मगर मतलब देखिए बैटरी का V है, यहाँ पर मान लीजिए V पोटेंशियल आया इस एक्रॉस में, तो इस एक्रॉस में भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसके एक्रॉस में भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। मतलब पोटेंशियल क्या है, पैरेलल में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बात समझ आई ना, इसको नोट कीजिएगा। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बहुत अच्छे। अब यहाँ तो हमको पता चलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन हमको निकालना है रजिस्टर का,
है ना। तो इस रजिस्टर का नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इस रजिस्टर का नाम देते हैं R3। ठीक है, चलिए नाम दे दिए, नाम दे दिए। चलिए अब R1 R2 कुछ भी हो सकता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, पता है ना। चलिए अब लगाते हैं क्या, ओम्स लॉ। क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V is equal to IR, V is equal to IR, है ना। चलिए सो I is equal, देखिए V is equal to अगर IR होता है तो I is equal to क्या होगा, V upon R होगा ना, I is equal to V upon R। सो यहां पर I का वैल्यू क्या लिखेंगे, I का वैल्यू क्या लिखेंगे, V upon R लिखेंगे। यहां पर I1 क्या हो जाएगा, V upon R1। अब फिर आपका क्वेश्चन अराइज होता होगा, V क्यों लिखे, V1 क्यों नहीं लिखे, V1 क्यों नहीं, क्योंकि V1 क्या है, V है, V है, V है, सबका V क्या है, सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सबका पोटेंशियल सेम। सो V अपॉन R2, V बाय R2 हुआ ना। इसको मिटा दे क्या, इसको रब कर दे। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तीन रेजिस्टेंस लिए, तीन रेजिस्टेंस लिए, तीन के लिए निकालते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये बात समझ में। इसको RP मान लेते हैं, पैरेलल का निकाल रहे इसलिए RP मान लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये नोट हो गया, ये मेन पॉइंट हम लोग का नोट हो गया, वेरी गुड। अब इसको मिटा क्या, ऊपर वाला मिटाए क्या, चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। देखिए ऊपर वाला मिटाते हैं, ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहाँ भी था ना। अब क्या करते हैं, V को कॉमन लेते हैं, V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन लेते हैं, क्या हो गया 1 अपॉन R1, V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा ना। V और V कैंसिल, V और V कैंसिल, V और V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये बचा क्या, इसको मिटाई क्या। चलिए देखिए बचा क्या हमको, 1 अपॉन RP, क्या बचा 1 अपॉन RP मीन्स RP मीन्स पैरेलल, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो हुआ तीन रेजिस्टेंस के लिए, ये हुआ तीन रेजिस्टेंस के लिए। मान लीजिए इसमें और 4 5 इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लगा दिए तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, बस इसको मॉडिफाई करेंगे। किस तरह मॉडिफाई करेंगे, देखिए किस तरह करेंगे, इस तरह 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस ज़्यादा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन RN, मतलब n नंबर ऑफ रजिस्टर, कितना n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन RN। तो यहाँ पर कंडीशन हो क्या रहा, मतलब देखिए हो क्या रहा, देखिए इसको समझा दे क्या, डिटेल में थोड़ा सा समझा देते। चलिए देखिए हो क्या रहा, जब हम इसको निकालें अब हमको क्या हुआ, ये सारे रजिस्टर्स को हम लोग हटा देते हैं, नया सर्किट बनाते हैं, उसमें ये एक ऐसा रजिस्टर लगाते हैं जो सभी सर्किट के सभी रजिस्टर्स के बराबर हो, सभी रजिस्टर के बराबर हो। ये क्या हो, RP हो, क्या हो RP हटाएंगे, सारा रजिस्टर हटा करके एक नया रजिस्टर लाएंगे जो सबका बराबर हो। समझ में ना, वही काम इसमें किया जाता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। देखिए ये क्या है, सर्किट है और ये सब क्या है, रजिस्टर है। ये सब आप पहचान चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंपल्स में आपको बहुत अच्छे से पता है। ये हो सकता है शायद आखिरी लेक्चर हो, हाँ आखिरी लेक्चर है, क्योंकि ये जो सर्किट करा रहे हैं इसमें आपको सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में ले लिए, क्वेश्चन के तौर पे ले लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू गिवन सर्किट। क्या बोल रहा है, ये पूरा एक सर्किट है, ठीक है, ये पूरा सर्किट है, पर ध्यान रखिएगा, माइंड को कूल रखिएगा। ठीक है माइंड को कूल रखिएगा। देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये है सेल है। अब बोलिए यहाँ पर 3 सेल है, 3 सेल बैटरी मान लेते हैं, 3 सेल में देखिए सेल बहुत सारे सेल को एक साथ कंबाइन करते हैं, प्लस माइनस के साथ में, मतलब कॉम्बिनेशन बढ़िया से कॉम्बिनेशन करेंगे जो कॉम्बिनेशन में लगता है। ठीक है, तो क्या बना रहता है, बैटरी, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी कितना पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर रहा है, 8 वोल्ट। बैटरी कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, 8 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी यहाँ से प्लस साइड में या माइनस है। ठीक है, यहाँ से करंट कितना है, I। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। पूछ क्या रहा, फाइंड द टोटल करंट, मतलब पूछ रहा क्या है, I का वैल्यू पूछ रहा। तो I इज इक्वल टू क्या, मतलब क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, दिया क्या है, दिया है कितना, 6 रजिस्टर लगा हुआ है,
ठीक है, 6 रजिस्टर लगा हुआ है और सारे रजिस्टर का जो वैल्यू रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ये बात भी बहुत अच्छा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सारे रजिस्टर को हटा करके हमको सिर्फ एक रजिस्टर चाहिए, मतलब सारे रजिस्टर को हटा करके एक रजिस्टर चाहिए, मतलब सारा जो एक ऐसा रजिस्टर जो इसके पूरे बराबर हो। तो समझे नहीं बात? देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए समझाते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, एग्जांपल इधर देखिए, ये एक आदमी है, ठीक है, और यहां पर 2 आदमी है, ठीक है। ये अकेला इतना काम करेगा जो ये दोनों मिलकर करेगा। ठीक इसी तरह मतलब ये सारा रजिस्टर उतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा जितना एक अकेला रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा जो हम लगाने वाले। मतलब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको याद रखिए, इसको मतलब नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बिठा है, तो देखिए क्या होगा। मतलब इसको हटा करके हम सिंपल रेजिस्टेंस लगाते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस। ये बैटरी को मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, चलिए इसे, चलिए 3 है ना, चलिए 3, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया आर। इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, जो ये जो काम करेगा, आर जो काम कर रहा है ये पूरा सारा मिलके करेगा। समझा ना? ये 8 वोल्ट का, समझा? यहाँ पर करंट आई निकल रहा। ठीक है, वो बात में चलिए मानते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए आई चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर्किट को? सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट को क्या नजर आ रहा है? किस चीज में? सीरीज में। क्योंकि मान लीजिए देखिए यहां से करंट आया यहां से आई, यहां जाएगा I1, यहां जाएगा I2, यहां जाएगा I3। 3 पाथ में डिवाइड हो गया, 3 पाथ में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए यहां से अगर अलग अलग पाथ में जा रहा करंट तो क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो ना? अगर अलग अलग पाथ में जा रहा तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक पाथ में जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे। चलिए उसको भी छोड़ते हैं, पर एक को लेते हैं, I1 वाला पार्ट को लेते हैं। यहां से I1 करंट आया, इधर क्या होगा? इधर जाएगा I1, इधर भी जाएगा I1, इधर जाएगा I1। मतलब करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सिंगल पाथ में, मतलब इधर क्या सीरीज में। तो इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R1। चलिए तो R1 का वैल्यू क्या हो गया? R1 1 + 1 ओम + 1 ओम, क्या हो गया? R1 2 ओम। ठीक है, समझे बात? ठीक है, ठीक इसी तरह I2 के लिए, ये दोनों सीरीज में समझिए, इस बात को समझिए। अगर ये दोनों सीरीज में तो क्या हो गया? R2 मान लेते हैं, R2 1 ओम + 1 ओम, कितना हो गया? 2 ओम हो गया ना? R2 2 ओम। वेरी गुड। ठीक इस तरह ये I3 इसमें फ्लो करेगा, I3 इसमें कितना हो जाएगा? I3 कितना हो जाएगा? चलिए दिखाते हैं। R3 फ्लो करेगा तो R3 इसको मान लेते हैं, R3 क्या मान लेते हैं? 1 + 1 ओम + 1 ओम, कितना हो गया? R3 2 ओम। बात समझ आई? R1 2 ओम, R2 2 ओम, R3 भी 2 ओम है। बहुत अच्छे। चलिए अब क्या करते हैं, मिटा करके नया सर्किट बनाते हैं। किस तरह? ये सर्किट को मिटा है, इसके जगह पर लाएंगे R1, क्या लाएंगे इसके जगह पर? R1। कैसे लाएंगे? देखिए ध्यान से देखिए, एक सर्किट, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं R1। अब क्या करते हैं, ये दो सर्किट के बराबर क्या था? वो वाला था, इसको मिटाते हैं। इसके जगह पर लाएंगे क्या? इसके जगह पर लाएंगे R2। क्या लाएंगे? R2। चलिए अब ये वाला सर्किट मिटाएंगे, ये सर्किट इसके जगह पर क्या आएगा? R3। क्या आएगा? R3। क्या आ गया? R3। ठीक है, R1 R2 R3 का वैल्यू पता है मेरे को कितना है? R1 कितना है? 2 ओम, R2 2 ओम, R3 2 ओम। कहां से आया? हम लोग निकाले। कहां से आया? निकाले। वेरी गुड। इस सबको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलिए जिसका जरूरत नहीं उसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ तो बचा नहीं है, बढ़िया से क्लीन करते हैं। देखिए
ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छा। ये बात समझ में, अब क्या होता है, अब ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, अब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में। चलिए अब तीनों सर्किट को मिलाकर घटा करके एक बढ़िया सर्किट लाएंगे, जो सिंपल जो हम बताए थे स्टार्टिंग में, जिस टाइप का सर्किट बनेगा उस टाइप का। तो तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकाले फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, क्या फॉर्मूला कुछ याद आ रहा, चलिए पता करते हैं। तो Rp वी नो दैट 1/Rp, क्या था फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन सर्किट है ना। चलिए यहां से Rp 1/Rp उसका वैल्यू क्या जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब 2 कहां से आया, R1 का वैल्यू क्या था, 2 था, R2 का वैल्यू 2, R3 का वैल्यू 2 था ना, सबका वैल्यू पुट कर दिए। चलिए बहुत अच्छा। अब सॉल्व करते हैं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एलसीएम आ जाएगा 2, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। अब Rp चाहिए तो इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से Rp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 2/3 हो जाएगा 2/3 ओम। समझ आएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो हमको मिला वो कितना मिला, 2/3 ओम्स। कितना मिला, 2/3 ओम्स। कितना मिला, 2/3 ओम्स। चलिए ये तुमको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला, बहुत अच्छा, ये हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला। लेकिन हमको चाहिए क्या, करंट चाहिए, क्या करंट। पोटेंशियल कितना दिया, 8 वोल्ट। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्या सर्किट मिटा दे, चलिए सर्किट मिटा देते हैं, सर्किट मिटा देते हैं, सर्किट को मिटाते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सबसे टफ टाइप का, मतलब आप लोग का लेवल में सबसे टफ टाइप का लिया है, ठीक है। ये आप कर लीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम टफ वाला सवाल उठाएं। तो हम लोगों का क्या पता, V = 8 वोल्ट था। ये क्या था, पोटेंशियल कितना था, 8 वोल्ट। Rp हम लोग कितना निकाले, Rp निकाले 2/3, है ना, 2/3 ओम। Rp = 2/3 ओम निकाले। अब चाहिए क्या, करंट। क्या चाहिए, I। फिर से हमको पहुंचना कहां पर, फिर से हमको जाना कहां पर है, ओम्स लॉ। कहां पर, ओम्स लॉ में जाना। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, क्या जानते हैं अय्यर भाई साहब, क्या जानते हैं, V = अय्यर मतलब I × R। चाहिए यहाँ पर I, तो I = क्या हो जाएगा, I = V/R। सो I = V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 8, R का वैल्यू 2/3, 1/4 मीन्स क्या हो गया, I = 12 एम्पियर। 3 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, 12 सॉरी ओम नहीं, एम्पियर, 12 एम्पियर। आया आंसर। कितना सिंपल था, सिंपल था ना, गलती तो नहीं हुआ, नहीं। चलिए ये सवाल कितना सिंपल था। ये सवाल जानने के लिए थोड़ा टफ टाइप का था। अभी आपको सीरीज कराते हैं, फिर पैरेलल कराते हैं, फिर मिक्स कराते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चल जाता है।